एमपी बोर्ड के देखिए क्लास 11th के विद्यार्थियों, जो आज आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर होने वाला है उसके लिए एक बेहतरीन सा यहाँ पर इस वीडियो में प्रश्न पत्र मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुकी हूँ, जिसका 100% श्योर पूरे आने के चांस है। देखिए, आप इस प्रश्न पत्र से 50 से 60 अंक इसलिए ला सकते हैं, आपको आएंगे इतने नंबर। तो आपको परीक्षा हॉल में जाने से पहले एक बार इस प्रश्न पत्र को जरूर रीड करना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं और पढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो देखिए, आपके समय का अभाव रखते हुए यहाँ पर मैंने टिक मार्क लगा दिए हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान पूर्ण रूपेण किस दिन लागू किया गया? इसका आंसर है आपकी 26 जनवरी 1950 को। दूसरा है, नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। इसका आंसर है आपका नारने ने। तीसरा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? इसका आंसर है आपका 6 वर्ष। और चौथा है, कानूनों की व्याख्या करने वाला सरकार का अंग है। इसका आंसर है न्यायपालिका। राजनीतिक सिद्धांत का आदर्शोन्मुख बनाने का प्रयास किया। इसका आंसर है लियो स्ट्रास। छठा, भारत निम्नलिखित में किस प्रकार का राज्य है? धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, चलिए यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, पूरे चांस है इस प्रश्न पत्र के आने के। तो आप सभी को परीक्षा हॉल में जाने से पहले एक बार अच्छे से इसको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डेडेस थे। तो इसका आंसर है डॉक्टर BR अम्बेडकर। दूसरा है कि दुनिया में सभ्यता सबसे अधिक व्यापक अधिकार डेडेस के नागरिकों को मिले हैं। तो दक्षिण अफ्रीका। तीसरा, राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को डेडेस रुपये जमानत राशि जमा करानी पड़ती है। तो इसका आंसर है आपका 15,000। और भारत में डेडेस न्याय प्रणाली की व्यवस्था की गई है। इसका आंसर है आपका एकीकृत। फिर स्थानीय स्व शासन एवं समिति क्षेत्र में कार्य करते हुए डेडेस शक्तियों का प्रयोग करता है। हस्तांतरण। और छठा है, ब्रिटिश सरकार के डेडेस ने हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अपहरण का प्रयास किया था। इसका आंसर है आपका रोलेट एक्ट, ठीक है। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से, ठीक है। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले ले लीजिए। इसके बाद में है जोड़ी। तो देखिए, पहले की आपकी जोड़ी JS मिल, दूसरे की जोड़ी है पंजाब, तीसरे की जोड़ी है 47 से, चौथे की जोड़ी है आपकी अनुच्छेद 14 से 18, पाँचवें की जोड़ी न्यूनतम भत्ता, छठे की जोड़ी है शरणार्थी, सातवें की आपकी जोड़ी है रॉबर्ट डलहल, ठीक है। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा इतनी देर में, ठीक है। तो आपको अच्छे से इनको कंप्लीट कर कर जरूर जाना है। चलिए, इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर। पहला है, सरकार का जो अंग कानूनों को लागू कराता है उसे क्या कहते हैं? कार्यपालिका। दूसरा है, भारत की केंद्रीय व्यवस्थापिका को क्या कहा जाता है? भारतीय संसद। अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? फिर है आपका, प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक किस विद्वान को माना जाता है? अरिस्तुत को। और ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है? JS मिल। न्यूनतम आवश्यकताओं की अवधारणा किस पंचवर्षीय योजना में लाई गई? इसका आंसर है आपकी 5वीं, ठीक है। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। देखिए, 100% श्योर पूरे आने के चांस है। देखिए, वार्षिक परीक्षा की आपके लिए टिकी यहाँ पर चैनल के ऊपर आपकी तैयारी करवाई जाएगी। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उन नंबर से कॉन्टेक्ट कर से पूरी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। सतत सत्य है हमारा। तो पहला, प्राकृतिक समानता जन्म से ही प्राप्त होती, ये आपका सत्य है। दूसरा, गांधी जी ने हिंद स्वराज 1909 में लिखी थी, ये आपका सत्य है। महिला पुरुष असमानता के चलते कन्या भ्रूण हत्या का पाप समाज में हुआ है, तो ये आपका असत्य है। भारतीय संविधान में अवसरों की समानता नहीं है, यह असत्य। लोकतंत्र में अधिकारों का अधिक महत्व नहीं होता, यह आपका असत्य। कर चुकाना नागरिक का प्रमुख कर्तव्य है, यह आपका सत्य है, ठीक है। चलिए,
तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में देखिए छठा प्रश्न है, संविधान सभा से के सत्ताहीन होने के कोई 2 कारण लिखिए। फिर न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया को समझाए। संघात्मक शासन व्यवस्था की 5 विशेषताएं लिखिए। ये आपका 9वां प्रश्न रहा। ठीक है, ये चलिए फिर हमारा 10वां प्रश्न यहाँ पर, समाजवादी पंथ निरपेक्ष राज्य को समझाइए। राजनीतिक सिद्धांत की 4 प्रमुख विशेषताएं। नागरिक समानता का क्या महत्व है। फिर सामाजिक न्याय की प्रमुख विशेषताएं। नागरिकों का क्या दायित्व है। ठीक है, चलिए इसके बाद में धर्मनिरपेक्षता के मार्ग को संक्षेप में लिखिए। शोषण के विरुद्ध अधिकार को समझाइए। राज्यसभा के सदस्यों के लिए योग्यताएं लिखिए। जिला पंचायत के कोई 4 मुख्य कार्य लिखिए। नागरिक अधिकारों के किन्हीं 4 प्रकारों को समझाइए। ठीक है, चलिए इसके बाद में रहा भारतीय निर्वाचन आयोग के कार्य एवं शक्तियाँ लिखिए। राज्यपाल की प्रमुख शक्तियाँ का उल्लेख कीजिए। फिर स्वतंत्रता का महत्व क्या है, कोई 4 बिंदु यहाँ पे बताने हैं। और राष्ट्रवाद एवं बहुलवाद को विस्तार से समझे। ठीक है, तो ये मैंने आपको प्रश्न पत्र पूरा बता दिया है। देखिए आप सभी को अच्छे से इसको कंप्लीट कर जाना है। परीक्षा हॉल में जाने से पहले एक बार आपको ज़रूर इसको रीड कर लेना है। ठीक है।